भाई आप देख सको हो, पहले भी अपन ने एक वीडियो डाली थी, यानी जो वेदपाल जी हैं, पहले अपनी बात हुई थी उन तय धोती कुर्ता खंड का पहन का अपना ना, उनकी बात करें जो अपनी प्योर हरियाणवी संस्कृति, जो प्योर हरियाणवी वेशभूषा पहन के, और पूरे तो बताने की जरूरत नहीं है, इनका प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और बड़ा सभ्य जो हरियाणा का पहरावा, अपन तो गर्व है भाई, क्योंकि आपने पता संस्कृति तो कुछ अपना ज़्यादा लगा हुआ है। तो दोबारा फिर मौका मिला कबड्डी ग्राउंड के पास इनका बात करने का। उस टाइम आंदोलन 10-12 दिन हुए थे, आज 48 दिन हो लिए। तो राम राम जी, दोनों आए ना। राम राम। राम राम सोनू भाई, क्या हालचाल? बढ़िया जी जमा। बस आपने देखा तो राजी हो जाए, हमारे दामन कुर्ते बहुत सही के भी नाम दिखे। बिल्कुल। तो ईब आप क्या कहना चाहोगे? उस टाइम 10-12 दिन हुए थे, आज 48 दिन हो गए आंदोलन के बारे में। 48 दिन हो गए हैं। मुझे खुशी है कि मुझे इतना सौभाग्य मिला है कि मैं किसान भाइयों का इलाज कर पा रही हूँ, या जो भी वो चीज़ में से कुछ मांगते हैं मैं उनकी हर चीज़ से पूरी सारी चीज़ें पूरी कर पा रही हूँ। तो आप क्या कहना चाहोगे? 48 दिन जो हो गया, थोड़ा साइड। जब हम पहली टाइम मिले थे उस समय 10-12 दिन हुए थे आंदोलन को, उससे अब मजबूती बनी है, ज़्यादा आदमी आए, ज़्यादा साथी आए। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा खिलाड़ियों का और पहलवानों का। इन्होंने भी किसानों का समर्थन दिया और इन्होंने भी किसानों की पीड़ा समझी। अब ज़्यादा जन समूह है, ये सिर्फ किसानों का नहीं, सबका आंदोलन है। एक चीज़ आप तो पूछना चाहूँ, जो शहीदा की जो संख्या थी, आपने जो किसान शहीद हुए उन टोटल पूरे हिंदुस्तान में किसी राजनेता का कोई सिंगल बयान भी तक नहीं लिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने जो किसान आत्महत्या कर रहे थे ना, वो आंकड़ा भी बताना बंद कर दिया है, इसलिए कि उनकी बेइज्जती ना हो। और ये जो हमारे भाई शहीद हुए, इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये रंग लाएगी। और आज हम जीत के ही मानेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम नहीं मानेंगे। कोर्ट ने सिर्फ स्टे लगाया है, स्टे से क्या होगा? यही सवाल आप तक करना चाहूँगा, शहीदा के ऊपर सरकार का कोई बयान नहीं आया। सर, सरकार गूंगी, बहरी, अंधी तीनों हो चुकी हैं। देखो, शहीद हुए हैं, किसानों की हत्या हो रही है, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन किसान नहीं मरता। और मैं सेवा करती तो मुझे पता है यहाँ पे किसानों की कैसी हालत है। ठीक है, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले गई थी, किसी की उंगली कट गई थी, पूरी बुरी तरीके से उंगली कट गई थी। उसको मैंने ड्रेसिंग करके इंजेक्शन लगा के, हाँ, हॉस्पिटल में मैंने ट्रांसफर किया है ताकि उसको टाके कट जाए, टाके जो लग जाए। काफी उंगली कट चुकी थी। मैं मोदी सरकार को कहूँगी जितना जल्दी हो सके आपने आंखें खोल लीजिए, देख लीजिए किसानों, जो आप लोग मतलब मोदी मीडिया जो दिखा रही है वो झूठ है। जो यहाँ पे सेवा कर रहा है, जो यहाँ पे दिन रात लगा हुआ है ना, या जैसे आप यूट्यूब वाले चैनल वाले रखे हो, वही देख सकते हैं कि किसानों के हालात वाकई में कैसे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जल्द से जल्द ये कानून रद्द हो जाए, जो कि अभी गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं कि इन कानूनों पे रोक लगा दी है। रोक लगाने से कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। जो किसान चाह रहे हैं, एक बार रद्द कर दो, रद्द करके इस कानून को दोबारा बना दीजिए। उसमें हमारे किसान भी खुश रहेंगे, जो पब्लिक थोड़ी बहुत परेशान हो रही है वो भी ठीक रह जाएगी। और जो हर रोज की जो हत्या हो रही है ना सर, जो हम कह रहे हैं कि जो शहीद हो रहे हैं हमारे किसान, वो भी नहीं होंगे। और इनको दिख नहीं रहा है कि हर रोज, ये तो देखो एक है ना, किसानों पे ना वो है, तमाचा है कि भाई हमारे किसान शहीद हो रहे हैं और उनके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। सिर्फ एक आप यूट्यूब चैनलों के थ्रू ही दिखाया जा रहा है कि आज इस किसान की हत्या इस बॉर्डर पे हो गई है, आज उस बॉर्डर पे हो गई है। मैं यूट्यूब के जरिए, मैं सभी जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, मैं उन सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग किसानों के साथ हैं। आप लोगों के कारण ही हम देश भर में ये दिखा पा रहे हैं कि किसानों की जो हालात हैं वो कैसे हैं, कैसे नहीं है। मैं आप सबके जरिए, मैं अपने परिवार के लिए भी, किसान भाइयों के लिए भी, सबके थ्रू मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। और जो मैं चाहती हूँ जितनी भी खबर है, चाहे वो रात की हो दिन की हो, आप लोग सारे लगे रहें दिखाने में। पब्लिक को छोड़े ना, पब्लिक को एक एक पॉइंट दिखाएं कि कैसा क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो जी, वही बात है। देखो, धन्यवाद की हम भी किसान हानि उन्हें किसान के बेटे भी हाँ, लेकिन खुद भी किसान। और सबसे पहले तो वही बात है, एक इंसान है, क्योंकि जिसमें सही इंसानियत होगी उसका फर्ज बनाएगा, जो पूरे देश का पेट भरा है उसकी उसने सुननी चाहिए। एक सवाल और आप मैं करना चाहूँगा, इस आंदोलन में सुविधा सारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बारिश हुई है, उस बारिश में ये भी देखा कि अपनी जो मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, हमारी दादी ताई भी का वो बिल्कुल पूरी बारिश में बाहर रोड पे भी आई है, ऐसे हाथ करके, मतलब अपनी एकता का दिखाने खातिर भाई हम बारिश तभी नहीं डरते। तो उस मातृशक्ति के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर, मातृशक्ति है ना, एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें माँ एक बार ये कह देना बेटे बाहर आ जाओ, तो वो जनता जो बैठी होगी ना, बच्चा भी, छोटा बच्चा भी बैठा होगा ना, वो भी बाहर आएगा। और उस माँ ने तो एक लड़का पूरी करी थी। माँ ने तो आके बाहर ये बोला था कि भाई सारे किसान बारिश में ना बैठे। किसान तो वो हिम्मत है जो डर ही नहीं सकता, क्योंकि किसान का
नाम ही हिम्मत है सर। हिम्मत है, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ओले गिरे, कुछ भी गिरे, किसान नहीं हटने का। तो बारिश के कारण थोड़े किसान अंदर हो गए, तो जो माँ है ना उसने एक ना किसानों के अंदर जज्बा था, जज्बे को जगाया, भावना को जगाया कि भाई आ जाओ, बारिश तो होती रहेगी। जब खेतों में बारिश है, सर्दी में तुम लोग बाहर बैठे हो, तो आज बारिश के कारण क्यों अंदर आ गए, बाहर आओ। और वो किसान है ना माँ की लड़का सुन के बाहर भी आए। और अब तो सर मैंने आपको बहुत पहले भी जब आप मुझे मिले थे मैंने कहा था कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी, तो अब तो आपने देख भी लिया है कि एक से बढ़कर एक लड़कियां आ रही है, एक से बढ़कर एक महिलाएं आ रही है जो मोदी की खाट खड़ी कर रही हैं। तो मैं तो कहूंगी आओ, जितनी अभी और भी घर पे बैठी हुई है आ जाओ, और आ भी रही हैं सर, और बीमार भी हैं, वो सच में बीमार हैं। मैं जब नाइट में बैठती हूँ तो महिलाएं आती हैं, पर बीमार होने के बावजूद भी इनका हौसला बंद नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि माँ है, माँ यहाँ पे खड़ी है तो बच्चे बाहर हैं। तो बिल्कुल भी कहते हैं ना सर, माँ घर में होंगी तो बच्चे बाहर बैठे हुए तो अच्छा नहीं होता। तो माँ को उठकर आना हो गया है। अब माँ आ गई है तो अब खुद ही सोच लो, जब माँ, बच्चे, पिता, बूढ़े बुजुर्ग, जब पूरी फैमिली आ जाए तो देश का क्या होगा। 26 जनवरी को लेकर के विचार चल रहे हैं। हालांकि किसानों ने ऐलान कर दिया कि भाई हम तिरंगा झंडा फहरावांगे, किसान का जो झंडा वो फहरावांगे, लेकिन जब दिल्ली आए तो काफी सारी बाधा सरकार ने डाली। तो आप ना लगे सरकार के पास बहुत ज्यादा फोर्स है, पुलिस है सर, भाई। पुलिस है ना, पुलिस पहली बात तो हमारी जवान है, ठीक है, जवान और किसान भाई भाई वैसे भी होते हैं, आमने सामने कर देंगे, ना जवान हटेंगे ना किसान हटेंगे, दोनों सख्त हैं। दोनों सख्त होने के बावजूद हट कैसे सकते सर, वो दोनों जिद्दी है। वो जिद में ना देखो, किसान भाई रहेंगे आगे और जवान रोकेगा क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन दोनों में थकेगा कोई नहीं। मोदी को ही झुकना पड़ेगा, मोदी सरकार को ही झुकना पड़ेगा। और सर हम लोग किसानों के साथ हैं, किसान भाई 26 जनवरी को जाना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं होगी। हम भी अपनी एम्बुलेंस की गाड़ियों में रहेंगे ताकि हमारे किसान भाइयों को या जवान भाइयों को कोई भी दिक्कत आती है, हम लोग सारी एम्बुलेंस जितनी भी सेवाएं लगी हुई हैं वो सारी उनके साथ में रहे। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जवान का टैंक और किसान का ट्रैक्टर साथ साथ चलेंगे। ये पहला नज़ारा होगा, अगर मोदी नहीं माना तो किसान और जवान एक साथ परेड करें 26 जनवरी की। देश हित में बात, इतिहास में पहली बार होगा, इतिहास में पहली बार होगा और देश हित में है, क्योंकि वो जो जवान है वो भी किसान के बेटे और जो किसान होते हैं तो हमारे ट्रैक्टर और टैंक साथ साथ चलेंगे। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक तो मातृशक्ति, उसके लिए मैं धन्यवाद करूँ जो इस आंदोलन में आई, और दूसरा इसलिए धन्यवाद करूँ जो एक डॉक्टर का रूप में भी पूरा सेवा कर रही हैं। तो तहे दिल से इनका धन्यवाद और इन्हें सल्यूट करूँ हूँ। ऐसी ऐसी मातृशक्ति ने जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लग रही है। और आप डेली देखो और भी ज़्यादा, हमारी 80 साल की आपने वीडियो डाली थी 2-3 दिन पहले, 80 साल की हमारी दादी भी उड़ा के नुका बेटा हक लेकर जाऊँगी नहीं जाऊँ को नहीं। यानी जो खून है उसमें उबाल इतना हो गया है, चाहे जवान का हो चाहे किसान का हो, खून जब उबाल ले लिया करा तो वो पीछे नहीं हटा करता। जुड़े रही और जो अपडेट मिलेगी वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो में आपने कहला कि एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दियो। जय जवान जय किसान।